सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के नामांकन के अंतिम दिन शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने पर्चे भरे, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने कर्मठ साथियों, जुझारू सहयोगी सहित सुंदर नगरी स्थित नामांकन केंद्र पहुंचकर अपने पर्चे दाखिल किए। इस दौरान क्षेत्र के विधायकों में मोहन सिंह बिष्ट, हाजी यूनुस और सांसद मनोज तिवारी ने भी नामांकन केंद्र पहुंचकर अपने प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। प्रमोद झा जी, आज आप नॉमिनेशन फॉर्म भर के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को जी सोच नहीं सकता, किराए पर रहने वाले व्यक्ति को पार्टी ने अध्यक्ष बनाया और आज चुनाव चिन्ह दिया है, मौका दिया है, तो पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जमीनी कार्यकर्ताओं को उन्हें आज श्रेय दिया है, काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाया है। वर्षों से परिश्रम करते हुए आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन ने आप पर भरोसा जताया है। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लिए, क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लिए? 27 वर्षों के बाद पार्टी ने मौका दिया। हमेशा किसी न किसी पद पर रहा, मैं काम करते रहा, कर्मशील व्यक्ति हूँ, शिवाजी के वंशज का हूँ, तो कार्यशैली अपना जो है जी सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रूप में काम करते हैं और जनता खुशी के लहर है कि सभी सहयोग करने को तैयार है और इस बार कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। जितेंद्र जी, पर्चा भर के आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस अब जनता के ऊपर है, मौका दें हमें, और जो दिल्ली को कूड़ा कर रखा था उसे बहुत जल्दी सफाई करनी है, भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है। इसका मतलब चुनाव जीतने का सबसे पहला कदम आपका सफाई होगा। बिल्कुल, 1 महीने के अंदर देखेंगे कि 5 साल में बाढ़ में कोई काम नहीं हुआ है, वो वीडियो महीने फार्म भर के आए हैं नॉमिनेशन, जी क्या कहना चाहेंगे? हम दिल्ली में एमसीडी में आ रही है, आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है जी। हमने वार्ड 240 से अपना नामांकन पत्र भरा है और जब 7 तारीख में रिजल्ट आएगा तो दिल्ली के अंदर एमसीडी में हम छाए हुए होंगे। अपना प्रतिद्वंदी आप किसे मानते हैं? हमारा कोई प्रतिनिधि है ही नहीं है, कोई प्रतिनिधि दिल्ली के अंदर भाजपा कर रही थी, लेकिन भाजपा का हमारी ऐसी आंधी चली, आम आदमी पार्टी की सुपड़ा साफ है जी। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को खराब करेंगे, काम करना है, विकास की बातें लोगों ने किया था, विकास के साथ साथ विनाश। हम विकास, हमारी पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करती है, इंशाल्लाह हम अपने वादे को पूरा करा होते हैं। जो हमारे सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी ने 10 मैनिफेस्टो जारी किए, हम उनको सरकार में आते ही तुरंत उनको लागू करेंगे। वीरेंद्र जी, आज आप यहाँ पर्चा भर के निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि 17 साल में दिल्ली में एमसीडी में भाजपा राज कर रही है जी। इन्होंने पूरे दिल्ली को कूड़े में तब्दील कर दिया है। गली में देखो तो कूड़ा, नाली में देखो तो कूड़ा, रोड पे देखो तो कूड़ा, पार्क में देखो तो कूड़ा, और अगर दिल्ली में घुसो तो 3 बड़े बड़े कूड़े पहाड़, चाहे वो भलसवा हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे ओखला हो। तो सबसे पहले हम लोगों का जो मिशन है, अरविंद केजरीवाल का जो सपना है, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, साफ सुथरा सुंदर अरविंद केजरीवाल के सपनों का दिल्ली बनाएंगे। आप अपनी प्रतिद्वंदिता किससे मानते हैं? हमारी प्रतिद्वंदिता वैसे है ही नहीं, इन्होंने इतने बुरे काम किए हैं, पूरे दिल्ली को कूड़े में तब्दील किया। प्रतिद्वंदिता किसी से नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत लड़ेंगे तो भाजपा वाले अपने नाकामियों पर लड़ेंगे। क्षेत्र की जनता क्या संदेश देना चाहिए? क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी को जिताइए, एमसीडी में केजरीवाल को लाइए। बहुत मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो एमसीडी के पास होती है, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे प्राइमरी हेल्थ सिस्टम हो, चाहे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम हो, कूड़ा मैनेजमेंट, साफ सफाई, शौचालय, सब कुछ एमसीडी के पास है। अगर एमसीडी में
केजरीवाल आ जाते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। हाजी जी, आज आप यहाँ इलेक्शन कमीशन पार्टी ऑफ के जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र मैं बहुत बड़ी खुशी आभार करता हूँ और मैं जनता के लिए खुशहाली, तरक्की, साफ सफाई, जो एमसीडी के अंदर गंदा हुआ है मैं उसकी सफाई करूँगा और गंदे लोगों की भी सफाई करूँगा। जैसे आम आदमी वाले थे और 8 साल से दिल्ली में है और 15 साल से दिल्ली में कूड़े के पहाड़ लगाए हैं, मैं उनको जाकर साफ करूँगा। अपनी लगाना मेहनत अपने साथियों के साथ मिलकर। आपकी प्रतिद्वंदिता किससे है? मेरी किसी से नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, और कोई नहीं है चक्कर में। इनकी जमानत बजाय यही बहुत कुछ है, जनता का प्यार मिला है, जनता के बीच काम करा है, काम करूँगा, काम करना। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कदम मेरा ये होगा, जो हमारे यहाँ विकास नहीं है, जैसे कि हमारी बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, कोई भी नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, नालियाँ अच्छी नहीं है, कूड़े का सामान अच्छा नहीं है, मैं सबसे पहले इन्हीं पे काम करूँगा और इन्हीं पे काम करूँगा। आज आप यहाँ नॉमिनेशन फॉर्म भरने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, सोनिया गांधी की दुर्दशा है, जो उन्होंने केजरीवाल ने कदम की वादी दुर्दशा न सड़कें नाले में कीचड़ कर रही हैं, उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हम नोमिनेशन कर रहे हैं, जीतेंगे और को हटाएंगे। जो बेईमान है उन्हें अलग अलग करना है। आपकी प्रतिस्पर्धा किससे है? हमारी पक्षों की कोई है ही नहीं, हमारी पक्षों है उससे तो हमारे कुछ सबसे आगे हमें क्षेत्र की जनता क्या क्षेत्र की जनता स्वयं देख रही, उन्होंने तो हमें चाहेंगे समाज के लिए और क्षेत्र के लिए। देखो जी, ये नाधारी राजनीतिक पार्टी जिन्होंने पूरे सोनिया बिन वार्ड का 249, 250 इन्होंने सर्वनाश किया है। इन्होंने जो वसूली की है भ्रष्टाचार से वहाँ की जनता सराह रही है और जनता इस बार बदलाव चाहती है। निश्चित रूप से बदलाव होगा। क्या आपको उम्मीद है इस बार निगम में बदलाव आएगा? बदलाव आएगा, निश्चित आएगा। आप आज अपने कैंडिडेटों के साथ इलेक्शन ऑफिस में नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से दिल्ली की जनता ने इस बार ठाना है कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाना है और भाजपा को भगाना है, इसलिए ये पांचों कैंडिडेट जो हैं हमारे पांचों मुस्तफाबाद विधानसभा के वार्डों की सफाई करेंगे और भाजपा की भी साथ के साथ सफाई करेंगे। जनता को जो भाजपा ने कूड़ा दिया है, जो कूड़े के 3 पहाड़ दिल्ली को दिए हैं जी, इन तीनों पहाड़ों के साथ साथ जो 16 और नए कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारी चल रही थी, इनके मंसूबे को ध्वस्त करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी दी है उसको लागू करेंगे। दिल्ली की जनता पूरे तौर से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से 200 से ऊपर सीटें जिताकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी में सरकार बनाएगी। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के बाद पहला कदम आपका क्या होगा? चुनाव के बाद सबसे पहला कदम, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम कूड़े के ऊपर लड़ रहे हैं। हम अपनी वार्ड की पूरी गली मोहल्ले कहीं भी कूड़ा नहीं रहने देंगे और जितने भी ये 3 ढलाव घर हैं इनको हम ख़त्म करके यहाँ से छोड़ेंगे। और जो इन्होंने योजना बनाई है 16 कूड़े और कूड़े के पहाड़ बनाने की, तो उसे हम बिल्कुल नहीं आने देंगे। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप आम आदमी पार्टी पर विश्वास रखें। जैसे केजरीवाल जी दिल्ली सरकार में अच्छे स्कूल, शिक्षा और अस्पताल सबकी व्यवस्था आपके लिए की हुई है, इसी प्रकार हम एमसीडी में आएंगे और अच्छी प्राइमरी शिक्षा देंगे, अच्छे प्राइमरी हॉस्पिटल्स देंगे। जैसी हमने व्यवस्था दिल्ली सरकार में की हुई है, ऐसे ही हम दिल्ली नगर निगम में आके व्यवस्था बहुत अच्छी करेंगे। आपकी प्रतिद्वंदिता किससे है? मेरी प्रतिद्वंदिता किसी से भी हो, चाहे वो बीजेपी के कैंडिडेट हों, चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट हों, चाहे अदर्स पार्टी कैंडिडेट हों। आज की जनता ये जान चुकी है कि अगर कोई नगर निगम में काम कर सकता है तो वो केजरीवाल जी काम कर सकते हैं। और हमारा जो 10 सूत्रीय कार्यक्रम है उसको हम लागू करेंगे और नगर निगम में आते ही हम जनता के लिए काम करके दिखाएंगे।
अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन ऑफिस में आप मौजूद हैं, पर्चा भर के निकले। मैं ये कहना चाहूँगी जो भी दिल्ली में जितना भी गंदगी है, कूड़े हुआ है, जगह जगह गंदगी फैली हुई है बिहार के अंदर, अगर हम एमसीडी में आते हैं तो हम उसको जरूर साफ कराएंगे। और जो दिल्ली में जो केजरीवाल सर ने जो भी अपनी 10 शर्तें रखी हुई है दिल्ली के अंदर, अगर हम आते हैं एमसीडी के अंदर तो उसको जरूर पूरा करेंगे। क्या आपको उम्मीद है कि एमसीडी में बदलाव आएगा? जी सर, जरूर आएगा। सत्य प्रधान जी, क्या आपको उम्मीद है कि इस बार निगम में बदलाव आएगा? क्लीन स्वीप 2020 का आप मेरा वीडियो देखिए जब हाजी यूनुस के चुनाव हो रहे थे, मैंने पहले कहा वीडियो दिखा दूंगा, मुस्तफाबाद हाजी यूनुस 20 से 25 हजार वोट जीत रहे हैं और वो जो मेरी बात थी 1 महीने बाद पूर्ण हुई 21,000 और आपके माध्यम से आज ये कहना चाहता हूँ, आप लिख लीजिए, वीडियो बना लीजिए, क्लीन स्वीप भाजपा का नगर निगम में इस बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पार्टी के नेतृत्व में भाजपा का क्लीन स्वीप हो रहा। जी, और मैं चाहती हूँ कि मुस्तफाबाद में जितनी गंदगी हो रही है कांग्रेस या बीजेपी दौर में, और आम आदमी पार्टी का जो लक्ष्य है कि गंदगी को दूर करना है, तो आज तक जो किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया है। कूड़े के ढेर बड़े बड़े बना के खड़े कर दिए हैं। गंदगी इस कदर की नालियों में रहती है कि जब गंदा भर जाता है ना तो पानी भी सड़कों पर गिरने लगता है। तो मैं ये चाहूँगी कि मुस्तफाबाद की आवाम को पूरा यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जो आम आदमी पार्टी ने ठाना था और जो करके उन्होंने दिखाया है वो आज भी उससे ज्यादा ये सफल मिलेगी। इस बात का आश्वासन मैं देती हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से, और पूरे यकीन से दिलाती हूँ कि जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है उससे ज्यादा वो एमसीडी में आएगी। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आ चुकी है, क्योंकि डंका बज चुका है और वो पूरी चाहती है कि मुस्तफाबाद में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ढोल बजेंगे, डंके बजेंगे, और वो होगा जो किसी ने आज तक नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन ऑफिस में आप मौजूद हैं। बिल्कुल, हम लोग पूरी तैयारी से में हैं, विधायक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। केजरीवाल जी की जितनी नीतियां दिल्ली सरकार में थी वो सब कंप्लीट होने पर है, और जो केजरीवाल जी ने नीतियां जो प्रोग्राम कॉरपोरेशन के लिए दिए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। और जो पहला हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा कूड़े का है यहाँ, जी, जो भ्रष्टाचार भाजपा के टाइम में हुआ है, जो रिक्शे खरीदे गए वो रिक्शे कहाँ गए? पूरे रिक्शे ग्राउंड लेवल पर नहीं आए थे। कूड़ा घर घर, ये समझो आप गली में, जिस गली में आप जाओगे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और फिर जो सफाई कर्मचारी हैं, जब ज़्यादा दबाव उन पर पड़ता था तो उन कर्मचारियों को कह देते थे नालियों से निकालना ही बंद कर दो अभी तो। इन क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश में यही देंगे कि केजरीवाल जी ने वादा किया है कॉरपोरेशन में, जो 6 नए प्रोग्राम दिए हैं और जो कुछ पुराने दिल्ली सरकार के चल रहे हैं उनको मिलकर उनको हम कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे। आज आप नॉमिनेशन फॉर्म भर के निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की जीत होनी चाहिए, बहुत बुरा हाल है जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव आप लड़ेंगी? गंदगी की वजह से नालियाँ नहीं बनती है, बहुत जगह कूड़े कर रही है, काफ़ी चीज़ें हैं। मैडम, हम कौन से वार्ड से आप लड़ रही हैं चुनाव? मैं 249 क्या कहना चाहेंगी क्षेत्र की जनता को? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कांग्रेस को वोट दें और कांग्रेस को सपोर्ट करें। आपने देखा भी सोनिया गांधी में बीजेपी की तरफ से भी क्या हाल है, आदमी पार्टी की तरफ से भी कि उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। सोनिया गांधी में इतना बुरा हाल है, कचरे का ढेर है, पानी पूरी सड़कों पे, कोई आदमी जनता पैदल भी नहीं चल सकती, इतना बुरा हाल है सोनिया गांधी। जी बताइए, आपका प्रतिद्वंदी इस क्षेत्र में कौन हो सकता है? हमारे पास तो दोनों की सरकार है। दिल्ली में सरकार झाड़ू वाले की, केजरीवाल मुख्यमंत्री का 8 साल के बीच के अंदर निगम पार्षद ने कोई काम किया है तो बताओ। अब आता है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी का निगम पार्षद, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का पार्लियामेंट मेंबर, जी ठीक, जिसके पास फंड की कोई कमी नहीं है, तो सोनिया बिहार में चलने का रास्ता नहीं। दुर्भाग्य है सोनिया बिहार का, जो कि बीजेपी का विधायक और बीजेपी का निगम पार्षद और बीजेपी का MP, ठीक केंद्र में सरकार, चलने का रास्ता नहीं। ये है दिल्ली की दुर्दशा। केजरीवाल तो फेंकू आदमी है, उसने क्या बोला था, मेरे को बस नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, सुरक्षा नहीं चाहिए, कोठी नहीं चाहिए, बंगले नहीं चाहिए, सुरक्षा गार्ड नहीं लूँगा, दिल्ली में हर आदमी की सेवा करूँ। क्या उसने सेवा की?
ये दोनों जो क्या नाम है झाड़ू की और या बीजेपी की, ये कौन से विषय में वोट मांगेंगे? 8 साल केजरीवाल को हो गया दिल्ली में और बीजेपी को 8 साल हो गया, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। तो ये दोनों हमारे क्या नाम है बहुत भारी दुश्मन है। फार्म भर के आई हैं, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए, क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? क्षेत्र की जनता का बहुत सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद है और शीर्ष नेतृत्व का बहुत ही ये एक जो चुनाव किया उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने सभी कैंडिडेट्स को उतारा है मैदान में, तो मैं कहना चाहूँगी कि पिछले 15 साल से जो बीजेपी सत्ता है उसे पलटने के लिए, दिल्ली को चमकाने के लिए, दिल्ली को पूरे मुक्त करने के लिए केजरीवाल जी ने प्रण लिया है और जो 10 गारंटी दी उन पर बिल्कुल खरे उतरेंगे, क्योंकि वो जो कहते हैं वो गारंटी होती है, कोई जुमले नहीं होते। इसलिए हम सभी मैं मानती हूँ कि हमारी 200 से ज़्यादा सीटें आएंगी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, रेखा रानी जिंदाबाद, रेखा रानी जिंदाबाद। चुनाव जीतने के बाद पहला कदम आपका क्या होगा? पहला कदम वही होगा जो केजरीवाल जी की गारंटी है, उन्हीं पे अमल करना शुरू करेंगे। लवलेश शर्मा जी, आप पर्चा भर के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पर्चा भर के आया हूँ, मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता जीतने के बाद क्षेत्र के अंदर 3 महीने के अंदर समाज व्यवस्था को दुरुस्त करना और जहाँ कहीं भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को खत्म करना और क्षेत्र की जनता की सच्चे मन से सेवा करना और जो लेंटर माफिया है उन माफियाओं पे अंकुश लगाना। आप अपनी प्रतिद्वंदिता किससे मानते हैं? मेरी प्रतिद्वंदिता किसी से भी नहीं है, निश्चित ही मेरी जीत निश्चित है, मेरी किसी से भी प्रतिद्वंदिता नहीं है। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले जो लेंटर माफिया है क्षेत्र में और जो सफाई व्यवस्था है उसको ध्यान दूंगा। क्या कहना चाहेंगे? पर्चा भर के आए हैं आप। लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। जो भाजपा अभी तक नहीं कर पाई है वो आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी। आपकी प्रतिद्वंदिता किससे होगी? किसी से नहीं। किसी से नहीं? मेरे केवल गलियों की नालियों की साफ सफाई के लिए बस। क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी उपस्थिति यहाँ कार्यालय में दिख रही है। आज करावल विधानसभा के 5 कैंडिडेटों का नॉमिनेशन हो गया है और गंदगी और कूड़े के पहाड़ के ऊपर लड़ाई है जो पिछले 17 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली को कूड़ा घर बना के रख दिया है, उसी की लड़ाई है। कोई प्रतिद्वंदिता नहीं, सिर्फ कूड़े को हटाने की प्रतिद्वंदिता है। तो वो 17 साल में हटा नहीं पाए तो हम 5 साल में हटा के दिखाएंगे निश्चित तौर पर। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।